होता है, पर जेल में उनको 6 महीने का होगा। ये सब नाइंसाफी है। सरकार बोलती है कि नहीं प्रधानमंत्री को नहीं लाओ लोकपाल के अंदर, सरकार बोलती है कि नहीं जुडिशरी को मत लेकर आओ। क्यों नहीं लेकर आओ? क्या प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री तो भ्रष्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि जितने बड़े निर्णय लिए जाते हैं सब प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक इतने बड़े बड़े गलत निर्णय लिए गए, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने गलत निर्णय लिया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो हम लोगों को पड़ता है पंचायत से और BDO से, मतलब काम करवाना हो तो हाँ वो भी सरकार लेवल का ही आदमी। जैसे हम ग्राम प्रधान चुनते हैं तो संसद से चुन के भेजते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत से कैसे शिकायत की नहीं हमारे गांव में खंडा और नाली नहीं है। इसी तरीके अगर संसद लेवल की कोई बात होती तो हम अपने संसद से भी कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है संसद को एक बार वोट देने के बाद संसद हमारे यहाँ दोबारा छाड़ने नहीं आता। हम अपनी कंप्लेन लेकर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर मेरा कोई है प्रतिनिधि वो हमारा संसद है, अगर हम संसद को अपनी कंप्लेन देते हैं और संसद जो हमारा संसद है वो वहाँ तक दिल्ली तक लेकर नहीं जाता है तो ये संसद की बेईमानी है, सरासर उसकी बेईमानी है। हम लोग जिस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, संसद कभी मार्केट में सब्जी खरीदने नहीं जाता है, प्रधानमंत्री कभी मार्केट में सब्जी नहीं खरीदने जाता। उसको नहीं मालूम कि एक साधारण से कंज्यूमर के साथ क्या होता है। एक दुकानदार, हम जैसे मान लो छोटे से दुकानदार, हमको कहीं घूस देना पड़ता है तो हमको भी घूस देने के लिए आपसे पैदा करने के लिए आपके साथ भी फ्रॉड करना पड़ता है, समझे। तो जब संसद हमारी बात नहीं सुनेगा, पंचायत हमारी बात नहीं सुनेगा, मंत्री नहीं सुनेगा तो हम किसकी आवाज़ जाएंगे? आज हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए अन्ना हजारे खड़े हुए हैं। एक 74 साल का आदमी पिछले 6-7 दिनों से 6 दिन से भूखा है। उसकी भूख पीड़ा को समझो। हम अगर एक दिन खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, हमें चक्कर आने लगते। उन्हें 6 दिन से खाना नहीं खाया हम लोगों की वजह से। और उसने बोला कि तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। आज अन्ना हजारे का जो निर्देश हुआ था सवेरे केजरीवाल का, उन्होंने कहा है कि जैसे हमारा लोकपाल बिल संसद में जाएगा, संसद उसमें बहस करेंगे। इस समय सरकार उनकी है, सरकार कुछ भी कर सकती है उस लोकपाल का, समझे। एक मार के आप पोस्टमार्टम करके कुछ भी बना सकती है, उसको कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, जो भी आपके क्षेत्र में संसद है उसके घर में धरना और प्रदर्शन करो और उससे ये कहो कि हमें जनता का लोकपाल बिल चाहिए, ना कि सरकार का चाहिए। जब आप संसद के आप डंडा करेंगे तो संसद जाएगा वहाँ पे दिल्ली में जाकर वहाँ डंडा करेगा जाकर कि साहब मुझे दिए तो मेरे पीछे पब्लिक पड़ेगी। तो कल से हमारा ये विचार रहेगा कि अपने क्षेत्र का जो भी संसद हो, जितने धरना प्रदर्शन हो, संसद के दरवाजे पर हो जाए। एक तो और अभी इसके अलावा क्या अपने यहाँ से राजारामपाल है, राजा रामपाल। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है कि जो मीडिया है और जो न्यूज़ है इसके माध्यम से लोगों के बीच में किसी तरह कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। पर हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, हमें इस बार भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लेना है, ठीक है। इसके अलावा सरकार सोचती है कि गांव के लोग कुछ नहीं करते हैं। क्यों? सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ शहर के लोग ही समझते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं तो गाँव के लोग नहीं करते। ऐसा नहीं है, गांव के लोगों को भी सब कुछ समझ में आता है। सरकार बेवकूफ़ी में नहीं रहे, वोट डालता तो भी है ना। हर आदमी गांव का ही वोट डालता है, शहर का भी आदमी वोट डालता है, ठीक है। आजकल गाँव में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, गांव में काफ़ी जागरूकता हो गई है। पहले के ज़माना गया जब गांव के लोगों को समझ में नहीं आता था। मेरे गाँव में मतलब बहुत सारे देखिए, अगर हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो जब भी हमारे घर में सुबह जब बच्चा उठता है तो उसको भरपेट खाना मिलेगा और खाना खाकर वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में बैठने के लिए जगह होगा, पढ़ाने के लिए टीचर होगा, पढ़ने के लिए किताब होगा, समय पर स्कूल में टीचर आएगा और समय पर जाएगा। और जब बच्चा शाम में लौट कर आएगा तो वो खेलेगा कूदेगा और शाम में उसके पास किताब होगा तो पढ़ाई करेगा। रोशनी आएगी बिजली के बल्ब में तो रोशनी में बैठ के पढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या अभी ये संभव है? अभी नहीं, अभी संभव नहीं है। अभी बच्चा पढ़ता है, किसी के बच्चे को पढ़ने के लिए किताब नहीं है और किसी के बच्चे को पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं साधन उपलब्ध है।
तो आखिरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही तो सब कुछ है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो हमारे आपका हर किसी के बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर बच्चा हमारा पढ़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, अगर उसको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, तो वो कभी आगे बढ़ सकेगा? उसका मनोबल कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखिए किसान लोग, अभी कोई किसानी करना नहीं चाहता। मेरे पिताजी किसान है, हम बताते हैं कोई खेती नहीं करना चाहता है। क्यों? खेती में कोई पैदावार ही नहीं है। एक तो मौसम का भरोसा नहीं, महंगाई इतनी, और पैदा जो होती है उसका कोई मूल्य नहीं। और खाद कीटनाशक कितने महंगे हैं? खाद कीटनाशक नहर नहीं है कई जगह से, हमारे यहाँ नहर नहीं है। हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे तो एक गम्मा आता है, नहर है तो उपलब्ध नहीं, पानी नहीं आता। पानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बच्चा परेशान है, घर की महिलाएं परेशान है, ऊपर से नीचे तक हर आदमी भ्रष्टाचार से किसी न किसी तरीके से परेशान है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर की एक बीमारी है। जैसे हम लोगों ने, कहाँ गए हमारे बाबा, उन्होंने लड़ के अंग्रेजों को भगाया ना, तो देखिए उसी तरह से हमारी भी जिम्मेदारी है, खासकर हमारे युवाओं की। क्यों? क्योंकि हमें अभी पूरी जिंदगी जीनी है, हमें अभी पूरी जिंदगी जीनी है। अगर हम लोग पूरी जिंदगी में अगर भ्रष्टाचार को रहने दिए तो हमें हर दिन सुबह से लेकर रात तक झेलना पड़ेगा। जन्म लेने से पहले से लेकर मरने के बाद तक हर जगह हमें भ्रष्टाचार को झेलना पड़ेगा, और हम ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे युवा के अंदर शक्ति है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है, क्योंकि जो देश का भविष्य है वो युवा निर्धारित करते हैं। अगर युवाओं को लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर युवा कमजोर हैं, अगर युवा डरपोक हैं, अगर युवा कुछ नहीं कर सकते हैं तो भ्रष्टाचार रहेगा। अगर युवा कर सकते हैं, युवा मजबूत हैं, युवा शक्तिशाली है, युवा अगर समझदार हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर किसी को आगे आना चाहिए और देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। कल को जाके इस बारे में एक जनमत संग्रह हो सकता है। मीन्स आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सा लोकपाल चाहते हैं। आप बोलिएगा कि हमें जनता का लोकपाल चाहिए, हमें अन्ना का लोकपाल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लोकपाल चाहिए जिसमें कि हमारी भ्रष्टाचार खत्म हो, सख्त कानून हो, सख्त कानून हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। सरकार ने तो बहुत सारे कानून बनाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। सरकार चाहती है ऐसे कोई कानून आ जाए लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो। नहीं, हमें ऐसा कानून चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, और वो हमें जन लोकपाल देगा। देखिए इस बच्चे को भी शाम में खेलने जाना चाहिए, खेलने क्यों नहीं गया है? शाम का टाइम होता है बच्चों को खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने के, खेलने क्यों नहीं गया? खेलने क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी देश में समस्या है, हर कोई ये बच्चा एक तो जागरूक भी होगा, दूसरा की सब जगह समस्या है, इसको पता है कि खेलने के लिए सिर्फ खेलने का साधन नहीं होगा, स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी। ये सब तभी आएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम में से हर किसी का जिम्मेदारी है, ये हमारा देश है, हम इसको बनाना चाहेंगे, जैसा देश वैसा ही बनेगा, और हम इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस लड़ाई में पीछे मत हटिए। ये सरकार सोचती है कि 5 दिन 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं। सरकार को